अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साउथ इंडियन मॉम व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग है, कुछ कुकिंग व्लॉग नहीं है कुछ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रिज क्लीनिंग। तो अभी तो रमज़ान प्रिपरेशन शुरू हो चुका है। अभी मैं फ्रिज क्लीनिंग से शुरुआत कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे फ्रिज मेरा बहुत गंदा हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि आज पहले फ्रिज से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कैसा दिख रहा है मेरा फ्रिज। देखिए कितना मेसी हो चुका है। वैसे तो कहते हैं कि जब फ्रिज में कुछ नहीं हो तभी क्लीन करना चाहिए करके, लेकिन मेरा फ्रिज में मसाले और दाल दाने तो हमेशा ही रहते हैं। कुछ वेजिस तो नहीं थी, वेजिटेबल्स तो नहीं था, तो लेफ़्ट ओवर थोड़ा था, तो मैंने सभी निकाल कर फ्रिज क्लीन करना शुरू कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैं जितने भी एक्सेसरीज़ है रहते हैं इसके फ्रिज के, तो सभी मैं निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं निकल रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैंने निकाला इसे। तो जब तक ये दूसरे चीज़ें थे वो पूरा मैं निकाल लूँगी। पहले तो उज़ू कह रही थी कि मैं निकालूँगी करके, लेकिन उससे नहीं होगा ये सब। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे चीज़ें जितनी भी एक्सेसरीज़ होती हैं फ्रिज की, वो सारी मैं निकाल लूँगी। उससे पहले जितना भी कुछ था, देखिए यहाँ पे मैं सब कुछ निकाल रही हूँ। कुछ मसाले थे और ये रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स, रूह अफ़ज़ा नहीं, रोज़ सिरप्स के बॉटल्स, जूस के बॉटल्स, और कुछ टमाटर थे, कोथिमीर थी। छोटा मोटा तो चीज़ें तो रहती ही हैं। पूरी तरीके से तो क्लीन नहीं होता है, पूरी तरीके से तो खाली नहीं होता है फ्रिज। तो देखिए यहाँ पर जितना भी था मैंने सारा निकाल कर अंदर किचन में रख दिया है, और यहीं से मैं शुरुआत कर रही हूँ। देखिए मेरी हेल्प के लिए उज़ू को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया था। जितना भी सामान मैं निकाल रही हूँ वो सारा ले जाकर ये आंगन में रख रही है। ये इतने सारे हैं तो सिंक में धोने के लिए नहीं होगा, इसीलिए मैं यहाँ से निकाल कर आंगन में रख कर वहीं पर बैठ कर धो लूँगी। पहले तो मैं सारे ये फ्रिज को एम्प्टी करके, खाली करके, जितने भी चीज़ें हैं रखने के रख लूँगी, जो फेंकने के होगा वो फेंक दूँगी। और मैंने लब्बर भी निकाला था, इसका जो अतराफ से चारों तरफ से आता है लब्बर, वो भी निकाल कर मैं धोती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले फ्रीज़र से शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पे मैं पहले तो नार और इसे लिक्विड सोप से धो रही हूँ। पहले मेरा फ्रिज है बहुत गंदा हो चुका था। अगर आपका इतना गंदा ना हो तो बस वेट क्लॉथ से क्लीन कर लीजिए, बस पोंछ लीजिएगा। मेरा तो बहुत क्लीन है, बहुत गंदा हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए मैं इतना लगड़ लगड़ के साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे वह बहुत गंदा हो चुका था। मैंने आज करूँगी कल करूँगी करके ऐसे ही करके मैंने बहुत 3 to 4 months हो गया था। तो हमेशा तो इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन इस बार मैं बहुत बीच में थोड़ा बीमार भी हो गई थी इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला एक फ्रिज क्लीन करने के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं पूरी तरीके से इसी तरीके से मैं पूरा फ्रिज भी क्लीन कर लूँगी। पहले तो सोप और नारे से अच्छी तरीके से रगड़ लूँगी, और एक क्लॉथ से यानी टॉवल एक भिगा कर उसे निचोड़ कर उससे पूरा क्लीन कर लूँगी। अगर आपका इतना गंदा ना हो तो बस वेट क्लॉथ से 15 to 1 मंथ के अंदर आप थोड़ा पोंछ लेंगे तो क्लीन हो जाएगा। मेरा तो बहुत गंदा था, इसलिए मैं क्लीन कर रही हूँ। वैसे अभी तो 15 डेज़ भी नहीं है, अभी रमज़ान शुरू होने, तो मुझे अभी से प्रिपरेशन पूरी करनी है। लेकिन मैं कुछ भी बनाकर फ्रिज में नहीं रखती हूँ, जो भी होगा तभी का मैं बनाकर यूज़ कर लूँगी। इफ्तियार के लिए हो या सहरी के लिए, जो भी बनाऊँगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रीज़र और फ्रिज दोनों क्लीन कर लिया था, और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ के आंगन में ये धोने के लिए। जितना भी फ्रिज का एक्सेसरीज़ होता है वो मेरे फ्रिज में बहुत सारा है एक्सेसरीज़।
इतना है कि वो धोने में ही मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा धोई, उसके बाद मैंने वज़ू को बुला लिया था ताकि वो मेरी कुछ हेल्प कर सके। तो वो बच्ची भी मेरे साथ बैठकर सारे जो एक्सेसरीज होते हैं वो पूरे धोई थी। तो देखिए यहाँ पे मैं पूरे भी अच्छी तरीके से धो रही हूँ। यहाँ पे बाहर भी नल है ना, इसीलिए मुझे आसानी हो जाती है हमारे आंगन में धोने के लिए। नहीं तो सिंक में तो इतना नहीं होता है इतने सारे इतने बड़े बड़े धोने के लिए। नहीं तो मुझे यहाँ धोना पड़ेगा या फिर ये बाथरूम में धोना पड़ेगा। मुझे बाथरूम में धोना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर धो रही हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रिज सारा मेरा क्लीन हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह ज़रूर से कहिएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसमें सारे जो एक्सेसरीज़ थे वो सूख गए थे, तो एक एक करके मैं सारे लगा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बेटी आ गई थी, कह रही थी कि मैं लगाऊंगी करके, लेकिन मैं कह रही थी, वो 2-3 लगाने के बाद वो कह गई कि मुझे नहीं होगा, ये नहीं लग रहा है मेरे हाथ से, ये आप ही लगा दो करके वो हट गई थी। तो इसके बाद मैं ही लगा दिया पूरे भी। वो एक एक करके देने लगी तो मैंने खड़े होकर लगा दिया सारे भी। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे लगा रही हूँ। ये निकालना लगाना बहुत टाइम लगता है इसमें, मुझे इसी में ही आधा दिन हो गया था ये फ्रिज क्लीनिंग के लिए ही। तो अभी मुझे ना कुछ बनाना, खाना भी बनाना है। ये पूरा होने के बाद मैं घर पूरा क्लीन करके मैं खाना भी बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ना मैं सारे भी एक एक करके पूरे फिक्स कर रही हूँ इस फ्रिज में। फिक्स करने के बाद फ्रिज को थोड़ी देर खुला ही छोड़ूंगी, 10 मिनट्स खुला छोड़कर मैं उसके बाद ही ऑन करती हूँ, ताकि उसकी जो भी स्मेल होती है ना वो सभी जाने चाहिए। अगर आप किसी और तरीके से क्लीन करते हैं तो प्लीज़ मुझे रेकमेंड ज़रूर कीजिएगा, मैं भी उसी तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करूँगी। और अगर मेरा क्लीन इससे अच्छा होगा तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने सारा क्लीन कर दिया और रख भी दिया है, पूरे चीज़ें जितने भी थे वो पूरे फिक्स भी कर दिया है। तो अभी मैं फ्रिज ऑन करके थोड़ी देर यूँ ही छोड़ दूँगी। मैंने फ्रिज ऑन कर दिया है, वो मेरा स्टेबलाइज़र है ना ऑन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए इतना खुद लग रहा है। मैं आकर देख रही थी कि ऑन हुआ या नहीं, ऑन हुआ या नहीं करके। देखिए ऑन हो चुका है। तो अभी ना मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं एक एक चीज़ जितने भी मुझे चाहिए उतने ही चीज़ें मैं इसमें रखूँगी। और इसके बाद मुझे जाकर कुछ सामान भी लेना था, वो भी लाकर रख दूँगी फ्रिज में। अगर आपका फ्रिज क्लीन हो ना तो बहुत बड़ी एक आसानी हो जाती है आपको रमज़ान में, क्योंकि लेफ़्ट ओवर्स होते हैं और कुछ बनाना भी पड़ता है। अगर फ्रिज ही गंदा हो तो अच्छा नहीं लगता है ये सब करने में। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे चीज़ें जितने भी मेरे मसाले हैं जो रेयरली यूज़ करती हूँ मैं, वो यहीं पे रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो सके। और मुझे दाल दाने से भी है ना मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ, ताकि कीड़ ना लग सके, उसमें कीड़ा पड़ जाता है ना, इसीलिए। यहाँ पे मैंने दाल दाने रख दिए और इस नीचे टमाटर और कोथिमीर करियापक जो भी जितना है वेजीज वो उतना रख दूँगी। सा लेफ़्ट ओवर था वो सब रख दूँगी। देखिए जितने भी जूस के बॉटल्स थे सब मैंने रख दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। ये मेरी वीडियो रमज़ान प्रिपरेशन की फ़र्स्ट वीडियो है, तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख़याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।